प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी हिंदी की उन गिनी चुनी विभूतियों में से एक हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य के विविध क्षेत्रों की समान रूप से समृद्धि की है। कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार के साथ साथ कहानीकार के रूप में उनका योगदान विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था तथा निधन सन 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद व्यापारी थे और सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। माता पिता की मृत्यु के कारण बाल्यकाल में ही इन्हें अपना पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ा था। इन्हें स्कूल में केवल 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के भी प्रकांड पंडित थे। प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कामिनी महाकाव्य है। अन्य रचनाओं में आंसू, लहर तथा झरना शीर्षक कविता संग्रह, शकंदगुप्त, अजातशत्रु तथा चंद्रगुप्त शीर्षक नाटक, कंकाल, तितली और इरावती शीर्षक उपन्यास एवं काव्य और कला तथा अन्य निबंध प्रसिद्ध हैं। छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि और प्रतिध्वनि में इनकी कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रसाद जी ने अपनी अन्य रचनाओं की भांति कहानियाँ भी अधिकतर भारतीय संस्कृति अथवा भारत के मध्ययुगीन इतिहास की पृष्ठभूमि पर ही लिखी हैं। इनकी कहानियों में आकाशदीप, मधुबा, पुरस्कार, ममता, अशोक आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मुख्यतः आदर्शवादी कहानियों की रचना की है, जिनमें ऐतिहासिक वातावरण के सजीव चित्रण की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। स्वादों की संक्षिप्तता तथा मनोवैज्ञानिकता इनकी कहानियों की अत्यंतम विशेषता है। ये मूलतः कवि थे, अतः इनकी कहानियों में छायावाद की भावुकपूर्णता कल्पना भी मिलती है। कविताओं की भांति इनकी कहानियों में भी प्राय प्रकृति के स्फुट मनोरम चित्र सहज ही उभर आते हैं। कहानियों की ऐतिहासिक विषय वस्तु के अनुरूप इन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, जो कहीं कहीं दूर भी हो गई है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि उस युग में वे अकेले कहानीकार थे। इनकी भाषा शैली का इनके कई समकालीन और परवर्ती कहानीकारों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि कहानी साहित्य में प्रसाद शैली के नाम से एक अलग ही धारा विख्यात है। धन्यवाद।